वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी पाइथन को। ये एक स्नेक सर्वाइवल मूवी है दोस्तों। इसके सेकंड पार्ट भी है और एक क्रॉसओवर बुआ के साथ, जिसे मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम एक कार्गो प्लेन को देखते हैं जो किसी अननोन पार्सल को ट्रांसफर कर रहा था, पर रास्ते में ही उससे अजीब आवाजें आने लगती हैं। तो पायलट अपने दूसरे साथी से उसे खोलकर चेक करने को कहता है। अब वो आदमी जैसे ही वो कार्गो खोलता है तो पायलट को उसकी बस चीखें ही सुनाई देती हैं और तभी वो क्रिएचर प्लेन का एक पार्ट तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्लेन एक रूबी नाम के टाउन में क्रैश हो जाता है और वो क्रिएचर उसमें जिंदा बच निकलता है। अब वहीं जंगल में हम दो लड़कियों लीजा और रॉबर्टा को कैंपिंग करता देखते हैं। अब रॉबर्टा स्मोक करने बाहर जाती है तो उसे झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है और तभी वो क्रिएचर रॉबर्टा पर हमला कर देता है। अब इसकी चीख से लीजा परेशान हो जाती है और खुद को कैंप में बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर कैंप तोड़कर उस पर भी हमला कर देता है। अब अगले दिन हम रूबी टाउन देखते हैं, जहां हम एक फैक्ट्री में दो भाइयों जॉन कूपर और ब्रायन कूपर को देखते हैं, जो अपने फादर की डेथ के बाद से इस फैक्ट्री को बड़ी मुश्किल से चला रहे थे। और जॉन अभी यहाँ कुछ टाइम पहले ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करके शिफ्ट हुआ था और उसे इस फैक्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो अपने एक दोस्त टॉमी के साथ लेक की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन और टॉमी की गर्लफ्रेंड टेरेसा उसका इंतजार कर रही थी। अब वहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि जॉन के आने से पहले क्रिस्टिन ने डेप्टी ग्रेग से एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं थी, इसीलिए जॉन के आने के बाद उसने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अब वो लोग वहाँ मस्तियाँ करने लगते हैं कि तभी क्रिस्टिन एक पाइथन देखकर डर जाती है और उसे देखकर जॉन और टॉमी समझ जाते हैं कि ये लीजा का है। अब तभी वहाँ डेप्टी ग्रेग पहुंच जाता है और बताता है कि लीजा कल से मिसिंग है और वो उसका पाइथन लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ वेट को लीजा की डेड बॉडी मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने एसिड डाला है। अब ग्रेग भी वहाँ पहुंच जाता है और उसे जॉन पर शक होने लगता है, क्योंकि पूरे टाउन में बस उनकी ही फैक्ट्री है जो एसिड का काम करती है। दूसरी तरफ टॉमी जॉन को फैक्ट्री छोड़ रहा होता है तो तब उसे याद आता है कि वो एक घर पर अपना कैमरा भूल गया है। टॉमी रियल एस्टेट का काम करता था और उसके पास आज टाइम नहीं होता, तो वो जॉन को बाद में वहाँ से कैमरा लाने के लिए कहता है। अब जॉन जब फैक्ट्री पहुंचता है तो वहाँ ग्रेग उससे इंटेरोगेशन करने लगता है, लेकिन उससे ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि इन सब के पीछे जॉन है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर एंटन रुडोल्फ को देखते हैं, जो एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं और कार्गो प्लेन में पार्सल इन्हीं का था। अब वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के एक स्पेशल एजेंट पार्कर को बताता है कि उसके पार्सल में एक बहुत बड़ा जेनेटिकली इंजीनियर्ड पाइथन है, जो उसने स्नेक की कई स्पीशीज को मिलाकर बनाया था। और वो ये भी बताता है कि वो एक परफेक्ट किलिंग मशीन है और वो 130 फीट लंबा पाइथन है, जिसकी स्किन पर बुलेट्स असर नहीं करती और अगर उसने इंसान का गोश्त खा लिया तो उसकी भूख बढ़ती ही जाएगी। ये सब सुनकर एजेंट पार्कर उसे मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि इससे पहले कि वो लोगों के लिए खतरा बने, उसे मार डालना ही बेहतर है। दूसरी तरफ हम टाउन में एक रियल एस्टेट एजेंट केनी को देखते हैं, जो अपनी एक क्लाइंट सूफी को एक घर विजिट करवाता है। अब केनी उसे घर दिखा ही रहा होता है कि तभी उसे गिराज से कोई आवाज आती है, तो उसे लगता है कि कोई शरारती बच्चा उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा होगा। अब वहाँ जाकर वो देखता है तो उसकी गाड़ी का सत्यानाश हो चुका था, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उसे बॉक्सेस के पास हलचल दिखाई देती है और वो देखता है तो वहाँ रॉबर्ट की डेड बॉडी होती है, जो उस पाइथन ने उगल दी थी। अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ जॉइंट पाइथन खड़ा होता है, जिसे देखकर केनी डर जाता है और पाइथन उसे पकड़ लेता है। अब उसकी चीखें सुनकर सूफी डर जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करती है और वो गैराज में जाकर देखती है तो डर जाती है, क्योंकि पाइथन केनी को खाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी चीख से पाइथन केनी को छोड़ देता है और अपनी पूंछ से सूफी की गर्दन ही उड़ा देता है। अब केनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाइथन अपने अंदर से एसिड उगलकर केनी को भी मार डालता है। अब कुछ देर बाद जॉन वहाँ टॉमी का कैमरा लेने पहुँचता है, तो उसे भी गैराज से अजीब आवाजें आती हैं। तो वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ लाशें मिलती हैं और वो किसी क्रिएचर को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। अब पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और जॉन के वहाँ होने से उस पर शक मजीद बढ़ जाता है, इसीलिए शेरिफ उनकी फैक्ट्री को बंद करवा देता है, जिससे जॉन और ब्रायन के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। अब जॉन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो ग्रेग की कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी साइकिल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट क्रिस्टीन को लेकर ज्यादा होती है, पर एंड में वो दोनों सुलह कर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों पुराने दोस्त थे, पर एंगेजमेंट टूट जाने पर ग्रेग जॉन का दुश्मन बन गया था, पर अब सब भुलाकर वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ शेरिफ वेट को एक और एसिड में जली डेड बॉडी मिलती है और उसकी फैंसी वॉच को देखकर वो समझ जाते हैं कि ऐसी वॉच बस केनी ही पहनता था। ये देखकर शेरिफ डेप्टी लू को जॉन को पुलिस स्टेशन लाने का कहता है। अब टाउन में हम देखते हैं कि वो लोग पिकनिक पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर जब जॉन वहाँ अपनी टूटी साइकिल के साथ पहुँचता है तो क्रिस्टीन समझ जाती है कि उसकी जरूर ग्रेग के साथ लड़ाई हुई होगी।
अब वहाँ लू भी पहुँच जाता है और वो जॉन को जबरदस्ती अरेस्ट करने लगता है, पर तभी ग्रेग भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके कहने पर जॉन आराम से उनके साथ जाने लगता है। अब ये देख कर क्रिस्टीन ग्रेग पर गुस्सा करती है और कहती है कि इन सब मर्डर्स के पीछे जॉन नहीं है, और वो हैरान हो जाती है जब ग्रेग उसे बताता है कि उसे भी पता है कि जॉन का इनमें कोई हाथ नहीं। अब एनएसए की टीम और डॉक्टर रुडोल्फ भी टाउन के पास पहुंच जाते हैं और वो शेरिफ वेड को झूठ बताते हैं कि एक साइको कैदी है जो ये सब मर्डर कर रहा है और वो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। अब वेड को उनकी इन बातों पर यकीन नहीं आता, पर उनके पास ऑर्डर्स होते हैं यहाँ काम करने के, तो वेड वहाँ से चला जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो जॉन को फ्री कर देता है। अब एनएसए की टीम एक वाटर ट्रीटमेंट सेंटर में अपनी बेस सेटअप करती है और रडार की हेल्प से वो अंदाजा लगाने लगते हैं कि पाइथन इस वक्त कहाँ हो सकता है, और वो लोग पुलिस को भी उस एरिया से दूर रखने के लिए बैरियर्स लगा देते हैं। अब एनएसए टीम वहाँ के लिए निकल जाती है और रडार वाली लोकेशन पर बढ़ने लगती है। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो समझते हैं कि पाइथन सो रहा है, तो एजेंट पार्कर के कहने पर टीम उस पर फायर और गोले बरसाने लगती है। अब जब उन्हें कोई मूवमेंट होती दिखाई नहीं देती और वो जाकर देखते हैं तो वो पाइथन की शेडेड स्किन थी। अब एजेंट पार्कर समझ जाता है कि ये जरूर उस पाइथन का कोई जाल है, और तभी वो पाइथन उसकी पूरी टीम पर अटैक करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। अब बस डॉक्टर रुडोल्फ और एजेंट पार्कर ही बचते हैं और डॉक्टर उसे हिलने से मना करता है क्योंकि पाइथन उनके पास ही था और वो छोटी सी भी मूवमेंट पर उन पर हमला कर सकता था। पर एजेंट पार्कर उसकी नहीं सुनता और उस पर फायर करने का सोचता है, लेकिन पाइथन उसकी मूवमेंट पर ही उसे मार डालता है और डॉक्टर रुडोल्फ जरा भी मूवमेंट नहीं करता तो पाइथन उसे जिंदा छोड़कर चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि टेरेसा, टॉमी, जॉन और क्रिस्टीन का सुबह में एक ट्रिप पर जाने का प्लान होता है। अब सुबह उठते ही टेरेसा शावर लेने लगती है कि तभी पाइथन उसके घर में घुस आता है और वो टेरेसा पर अटैक करने लगता है। अब टेरेसा उसे देखकर डर जाती है और वो उसकी आंखों में शैम्पू डाल देती है, लेकिन उसे पाइथन को कुछ नहीं होता क्योंकि वो बेबी शैम्पू था। अब तभी उसकी चीखें सुनकर टॉमी भी जाग जाता है और वो उसे आवाजें देने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर टेरेसा वहाँ से भागती है और वो टॉमी को भी भागने का कहती है, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं और पाइथन टॉमी को खा जाता है। अब टेरेसा फौरन उसकी गाड़ी की कीज लेकर वहाँ से भागती है और पाइथन भी उसका पीछा करने लगता है। अब भागते हुए पाइथन उसके सामने आ जाता है और उसकी गाड़ी के टायर्स को फाड़ देता है। ये देख टेरेसा फौरन गाड़ी से उतरकर भागती है और चट्टानों के बीच में छुप जाती है जहाँ उस तक वो पाइथन नहीं पहुँच पाता। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन और क्रिस्टीन को वो लोग पिक करने नहीं आते और ना उनकी कॉल उठाते हैं तो वो खुद उनकी तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें टॉमी की गाड़ी दिख जाती है, लेकिन वो दोनों उन्हें कहीं नहीं दिखाई देते, तो क्रिस्टीन गाड़ी के हॉर्न से उन्हें बुलाने लगती है, जिसकी वजह से पाइथन टेरेसा को छोड़कर क्रिस्टीन की तरफ भागने लगता है। अब क्रिस्टीन इतने बड़े पाइथन को देखकर डर जाती है और गाड़ी में जाकर खुद को बचाने लगती है। ये देखकर जॉन फौरन उसे गाड़ी से निकालता है और पाइथन का सर गाड़ी में फंस जाता है, तो उन्हें मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और वो अपनी साइकिल से वहाँ से भागते हैं और पाइथन भी उनके पीछे आने लगता है। अब दूसरी तरफ नाइट ड्यूटी देते वक्त डेप्टी ग्रेग और डेप्टी लू गाड़ी में ही सो जाते हैं। अब ग्रेग लू से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं मिलता, तो ग्रेग उसे चेक करने जाता है और देखता है कि लू को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला है। अब भागते हुए जॉन और क्रिस्टीन को वाटर ट्रीटमेंट सेंटर दिखता है, तो वो उसमें छुपने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर रुडोल्फ मिलते हैं जो शॉक में होते हैं और अपने ही बनाए हुए पाइथन पर खुद को कोसने लगते हैं। तभी वहां टेरेसा भी पहुंच जाती है और टॉमी की मौत का सुनकर सबको बहुत अफसोस होने लगता है। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि उस पाइथन का उन्हें ही कुछ करना होगा, वरना वो भूख की वजह से शहर में भी पहुंच सकता है, इसीलिए वो उसे यहाँ पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रेडियो से ग्रेग को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब वो इस फैसिलिटी की एंट्रेंस पर एक्सप्लोजिव फिट कर देते हैं और जॉन ऊपर से पाइथन को अंदर लाने का करता है। अब जैसे ही पाइथन वहाँ पहुँचता है, जॉन खुद को केबल की मदद से नीचे ले जाता है और पाइथन भी उसे फॉलो करते हुए नीचे आ जाता है। वहीं ग्रेग एंट्रेंस के पास से डॉक्टर और टेरेसा को पिक कर लेता है और दूसरी तरफ क्रिस्टीन एक दूसरे शाफ्ट पर से केबल से जॉन को ऊपर लाने के लिए पहुंच जाती है। अब अंदर जॉन पाइथन को अपने प्लान वाली जगह पर लाने लगता है और क्रिस्टीन ऊपर से केबल फेंकती है, जिससे जॉन खुद को कनेक्ट कर लेता है। अब तभी वहाँ ग्रेग भी आ जाता है और क्रिस्टीन उसकी कार से केबल को बांध देती है और वो ठीक टाइम पर उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब पाइथन उस शाफ्ट से ऊपर नहीं पहुंच पाता और उसके पास एंट्रेंस से ही बाहर निकलने का रास्ता बचा होता है और वो लोग भी एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए। पर वहाँ पहुंचकर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट नहीं होता और डॉक्टर रुडोल्फ को लगता है कि शायद पाइथन के चलने की वजह से एंटीना निकल गया होगा, इसीलिए रुडोल्फ खुद ही उसे लगाने के लिए अंदर चला जाता है और गेट को लॉक कर देता है। अब वहाँ पहुंचकर वो एंटीना की केबल लगा देता है, पर तभी पाइथन भी वहाँ पहुंच जाता है। अब उसे देखते ही डॉक्टर रुडोल्फ एक्सप्लोजिव्स को एक्टिव कर देता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और बाकियों को लगता है कि इसमें पाइथन भी मारा गया होगा, पर पाइथन उसमें भी बच निकलता है और वो सब ग्रेग की कार में भागने लगते हैं। अब वो पाइथन को जॉन के फैक्ट्री में रखे एसिड से मारने का प्लान बनाते हैं। अब वहाँ पहुँचते ही जॉन ब्रायन को सब बताता है और तभी पाइथन भी वहाँ पहुँच जाता है। अब ब्रायन, क्रिस्टीन और टेरेसा एसिड के टैंक के कवर को खोलने निकल जाते हैं और जॉन पाइथन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि उन्हें कवर हटाने के लिए टाइम मिल जाए।
अब जॉन खुद को बचाने के लिए ग्रिल के पीछे छुप जाता है और वहीं वो कवर को हटा देता है। फिर क्रिस्टीन उसे वहां आकर पाइथन का ध्यान अपनी तरफ करती है और एसिड टैंक के पास आकर छुप जाती है। फिर तभी ग्रेग वहां आकर पाइथन का ध्यान उनके पास से हटाता है और पाइथन फिर से जॉन के पीछे लग जाता है और वो पाइथन को एसिड टैंक के ऊपर ले आता है। अब पाइथन जैसे ही जॉन पर अटैक करने लगता है तो क्रिस्टीन उसे एसिड टैंक में डुबाने लगती है, जिससे पाइथन की स्किन फट जाती है और वो मारा जाता है। अब हम 6 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं, जहां पर उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री को बाइक और बार शॉप में कन्वर्ट कर दिया था। वहीं ग्रेग को क्वांटिको में FBI एजेंट की जॉब मिल गई थी और तभी जॉन को पता चलता है कि वो फादर बनने वाला है, जिस पर वो बहुत खुश होने लगता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।